हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंड कक्षा नौवीं, विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 15, જેનું નામ છે દાજ્યું। तो विद्यार्थी मित्रों, दाजू पाठना लेखक से शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा यानी कि उत्तरांचल में हुआ था। लेकिन उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 3 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठा में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का गटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवा एवं नौरंगी बीमार है। आपके आदमी और कीड़े कहानी की 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद त्रिवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया है। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई, दाजू अर्थात बड़ा भाई, तो पूरे चैप्टर का नाम है ना दाजू। तो दाजू का मीनिंग क्या होता है? मतलब के बड़ा भाई कहते हैं उसे। तो अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है। वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है और इसका मानसिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अभी हम पाठ को आगे देखते हैं। चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। अंधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। मीनू व्यंज सूची। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जव एकांत स्थान में निःशब्द होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन है, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति इस
अलगाव की जड़ें होती है। विषय या विरक्ति की किसी कथा के मूल में है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपना त्वरहीन और शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर इन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगती है। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास की याद आने लगते हैं। अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। चाय साहब। जगदीश बाबू ने रागदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस प्रकार पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब। अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के वीडियो में देखेंगे।